इफ यू वाचिंग दिस वीडियो ड्यूरिंग समन, सो ये मैसेज आपके लिए, इट डजंट मैटर आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन महादेव का मैसेज आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना, ट्रस्ट मी इस टाइम पे कुछ भी नहीं रहने वाला है। ओके, दिस इज सावन टाइमिंग, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। और अगर इस वीडियो को सिर्फ आप सावन में ही देखो, भले ही अगले साल वीडियो आपके सामने आए, तब भी आपको सिर्फ सावन में ही देखनी है, उसके अलावा ये वीडियो नहीं है। सिर्फ सावन में, सिर्फ सावन में अगर ये वीडियो आपके सामने आ रही है, देन दिस मैसेज इज फॉर यू। फर्स्ट एनर्जी, 6 ऑफ पेंटेकल्स। Mahadev firstly wanted to say that be very generous and fair. इस टाइम पर आपके लिए जेनरस, फेयर, फॉरगिवनेस आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने गलत करा है, ठीक है, कुछ भी गलत हुआ है, आप उस चीज को नहीं निकाल पा रहे हो दिमाग से, तो आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उस गलती में कहीं ना कहीं आपका भी इन्वेस्टमेंट है, आपका भी इन्वेस्टमेंट है। ओके, लिसन टू मी। जब कोई इंसान गलती करता है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई नोन इंसान है, ठीक है, आप उसके साथ कनेक्टेड हो, इंट्यूशन ऊपर वाला आपको दे रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट स्टिल यू आर डूइंग दैट, स्टिल यू आर डूइंग दैट, ओके, स्टिल यू आर डूइंग दैट स्टफ। तो जब वो चीज में सफर करना पड़ता है, तो डोंट बी लाइक दैट यू ब्लेमिंग द अनदर पर्सन, ओके, यू वर आल्सो देयर इन्वॉल्व इन दैट, ठीक है, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना। तो वो फेयर और जेनरस आपके अंदर, प्लस फॉरगिवनेस की एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। साथ ही महादेव आपको ये भी बोलना चाहते हैं कौन इंसान सही है, किसके ऊपर आपको करेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए, इस चीज की समझ भी आपके अंदर होनी चाहिए। समटाइम व्हाट हैपेंस कि हमें जिन चीजों के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हम उन्हें ना अवॉइड कर देते हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं, ठीक है, और हम उन लोगों के ऊपर ध्यान देते हैं जिन लोगों से हमारा कोई तालमेल ही नहीं है, ठीक है। देखो, इंसान को उसको अपनी लाइफ में लेकर आओ। मैं ये जनरल चीज आपको बोल रही हूँ। लेट्स टेक अ कार्ड। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसा एक ना एक कार्ड इस रीडिंग में निकल कर आएगा जो मेरी इस बात को डेफिनेटली रेजोनेट कर पाओगे आप, ठीक है। एम्प्रेस, ओके। तो मैं बोल रही थी कि एक ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में जरूर रखो जो ना आपको अंदर से बदलने की कोशिश करे, जिसके चलते आप अंदर से बदलो। बाहर से सब बदल जाते हैं, ठीक है, बाहर से नेचर बदल जाएगा, थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, लेकिन अंदर से जो चीज सुकून देती है वो कहाँ मिलेगी, वो किसके पास मिलेगी? एटलीस्ट हैव दैट वन पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है। एम्प्रेस क्लियरली शोज मी, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, ठीक है, खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और शायद मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि खुद से प्यार करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद से प्यार करोगे तभी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। और अगर यू वांटेड टू बी अ हेल्पर टू अदर्स, ठीक है, टू रिक्वायर्ड पीपल, तो उन लोगों की भी आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाओगे। प्लस मुझे मेरी रीडिंग के बेस पे भी दिखाई दे रहा है कि महादेव आपसे बोलना चाहता है दैट यू आर अ वेरी काइंड, यू आर अ वेरी नाइस। लेकिन ये आपकी नाइस काइंडनेस जब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है तभी बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना। साथ ही महादेव आपसे एक चीज और समझाना चाहते हैं आपको, ठीक है, नंबर 6 की एनर्जी और नंबर 3 की है। तो महादेव आपसे बोलना चाहते हैं इफ यू वर जस्ट बैलेंसिंग योर मेटेरियलिस्टिक लाइफ, तो एटलीस्ट हैव कंट्रोल ऑन अ स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो, ठीक है। जब आप अपने पैसों पे, बाय द वे नंबर 6 है, लेकिन एम्प्रेस बेसिकली इज अ कार्ड ऑफ वीनस, ठीक है। तो फिर भी मैं कहना चाहूंगी आपसे कि अगर आप अपने मेटेरियलिस्टिक चीजों पे ध्यान दे रहे हो तो एटलीस्ट अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान दो, ठीक है। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और आपको खुद से प्यार करना, खुद की केयर करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद के शरीर की रिस्पेक्ट करना, खुद की सोल की रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी वो आपकी मैनिफेस्टेशन की रिस्पेक्ट होगी, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? ओके, लिसन टू मी, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो और समझो मेरी बात को। हम अपने आप को किसी एक ऐसे इंसान के चक्कर में फंसाए हुए हैं, किसी एक ऐसी सिचुएशन के चक्कर में फंसाए हुए हैं जहां से हमें अंदर से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। बाहर से क्या करोगे अपने आप को बदल के? व्हाट द हेल यू गाइस आर गोइंग टू डू? क्या मिलेगा तुम्हें खुद को बाहर से बदल के? अंदर से बदलो। और वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम इरिटेट हो रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे, एंजाइटी या डिप्रेशन आ रहा है, उसके बाद भी यू आर जस्ट बीइंग एट दैट प्लेस। वो मतलब ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर शांति आ रही है, किसी इंसान के साथ बैठे हुए हो, यू आर जस्ट हैविंग अ लॉन्ग 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 कन्वर्सेशन। भले आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, बट स्टिल यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल एट दैट एरिया। तो वो एक कंफर्ट जोन अपने साथ रखो। और अगर कोई नहीं है तो भाड़ में जाने दो सबको। बी विद योरसेल्फ। खुद से प्यार करना सीखो। खुद से प्यार करना सीखोगे तभी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव कनेक्शंस को, पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। ये महादेव आपसे कहना चाहते हैं। और प्लीज स्टॉप बीइंग टू काइंड एंड स्टॉप गिविंग अ लॉट। जो जितना डिजर्व करता है उसे इतना ही दो, ठीक है। नेक्स्ट हमें 5 ऑफ स्वॉर्ड। मैनिपुलेटर्स बहुत मिलेंगे आपको लाइफ में, लेकिन इंट्यूशन, महादेव डेफिनेटली गोना बी विद यू, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स, आपके आसपास की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी आपको डेफिनेटली बताने वाली है कि भाई दीज आर पर्सन, ठीक है, जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो आपको आपके राइट ट्रैक से हटाने की कोशिश कर रहे हैं।
छोड़ना पड़ेगा। आपने खुद भी पकड़ रखा है यार, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है यार, आप लोगों की एनर्जी मुझे ना थोड़ा सा बहुत ही मतलब अजीब सी इरिटेटिंग सी फील हो रही है, पता नहीं क्यों। दोस्तों वाचिंग दिस वीडियो, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या ऐसी चीज है, कौन है, क्या सिचुएशन है, आपने पकड़ रखा है उसे, नहीं छोड़ रहे हो, चाहे वो आपके दिमाग का थॉट ही क्यों ना हो, आप नहीं छोड़ रहे हो उस चीज को। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है दैट यू आर जस्ट स्टिल होल्डिंग इन योरसेल्फ, जो यू नो, ओके ओके, आई सी दैट, सी फील दीज कार्ड्स, फील करो इन कार्ड्स को। आई लिटरली फील दैट कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपने पकड़ रखा है, वो आपकी गंदी आदत है, गंदा सोच है, गंदे लोग हैं आपके आसपास के, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से यू आर नॉट प्रॉपरली एबल टू मूव, आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हो उन चीजों को, उन चीजों से नहीं आगे बढ़ पा रहे हो। दिस इज व्हाट आई, महादेव एग्जैक्टली आपसे वही बोलना चाहते हैं, जस्ट प्लीज लीव 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 लीव, छोड़ो 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 छोड़ो, छोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक आप अपनी लाइफ के राइट ट्रैक पे नहीं जा पाओगे और सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करते रहोगे। ठीक है, मैं एक चीज आपको और बता देती हूँ कि आप लोग का क्या सिनेरियो, ये भी मैं समझा देती हूँ। जब दिन का वक्त होता है, यू आर लाइक वर्किंग वर्किंग वर्किंग, लेकिन जब रात का टाइम आता है तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस ना इंस्टेंटली बदल जाते हैं, इंस्टेंटली अजीब से हो जाते हैं। तो रात में आपको नींद जल्दी नहीं आती होगी, नींद लेट आती होगी, सडनली रात में नींद खुल जाती होगी, सुबह नींद खुल जाती होगी, एक कंस्टेंटली थॉट दिमाग में चलता रहता होगा जो आपको अंदर से आइसोलेटेड फील करवाता होगा। प्लस मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो ये 3 कार्ड्स यहाँ पे निकल के हैं कंस्टेंटली आगे पीछे, तो मुझे ये भी फील हो रहा है आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं चीजों को नहीं छोड़ पाते हो, आपके लिए बहुत ज्यादा हैवी रहता है, बहुत ज्यादा टफ रहता है चीजों को छोड़ना, लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आपको उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। एंड इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, my cute baddies, my cute beautiful family, it's okay अगर तुमसे कोई गलती हुई है, कोई बात नहीं, it's okay, it's okay, that's totally fine, don't feel too sad। क्यों इतना उदास रहते हो, क्यों इतना प्रॉब्लमैटिक फील कर रहे हो? महादेव है ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मत करो, मत फील करो, इट्स ओके, जो गलती हो गई सो हो गई, छोड़ो उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ो। ठीक है, महादेव आपके साथ हमेशा है, महादेव हमेशा आपके साथ है, लेकिन उन चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उन चीजों को पकड़े रहोगे तब तक आप अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग को नहीं देख पाओगे। बहुत जल्दी चीजें बदलने वाली है, नवंबर के फर्स्ट वीक से मुझे फील हो रहा है कई लोगों की लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आने वाले हैं। यू आर गोइंग टू लिव अ न्यू लाइफ, यू आर गोइंग टू बी वेरी फ्री। जो चीजें आपको पहले हेक्टिक फील कराती थी, अब वो हेक्टिक फील नहीं कराएंगे, अब आप चीजों को लाइटर लेना स्टार्ट कर दोगे, हल्के में लेना शुरू कर दोगे, और आपको लेना भी चाहिए। महादेव भी आपसे बोलना चाहते हैं, एक्सपीरियंस यूनिवर्स आपको कंटिन्यूस दे रहा है, भले हिंट्स दे रहा है, हिंट्स नहीं समझ पाते तो आप जो गलती करते हो उस गलती से कनेक्टेड भी यूनिवर्स आपको हिंट्स देता है। ठीक है, बोलता है यूनिवर्स आपको, बट स्टिल यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड दिस, माय क्यूटी फैमिली, माय क्यूटी फैमिली, स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। भले ही लोगों के सामने आप नादान बन के रहो, लेकिन अंदर से समझ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक जोकर है, वो सर्कस में काम करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो रियल लाइफ में जोकर है, नहीं, वो रियल लाइफ में जोकर नहीं होता, वो रियल लाइफ में बहुत ही मैच्योर इंसान होता है। तो आपको भी वैसे ही बन के रहना है, दूसरों के सामने दिखाओ कुछ और, लेकिन अपने अंदर के थॉट को ना बहुत ही प्रैक्टिकल रखो। ठीक है, साथ ही महादेव आपसे ये भी बोलना चाहते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स गोना एंटर इन योर लाइफ, बहुत चीजें ऐसी आपकी लाइफ में एंटर करेंगी जहाँ पे अच्छा, मुझे आप वीक भी नहीं दिखाई दे रहे हो, विद द ग्रेस ऑफ महादेव अब आप मुझे वीक नहीं दिखाई दे रहे हो। आने वाला वक्त ऐसा रहने वाला है कि अगर चीजें आपको ट्रिगर करेंगी, आपको हिट करेंगी, तो यू आर गोइंग टू बी लाइक दैट कि ठीक है, वी आर रेडी टू फेस बड़ी से बड़ी परेशानी है, बड़ी से बड़ी दिक्कत है, वी आर रेडी टू फेस। ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए लिटरली यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये महादेव का आपके लिए मैसेज है, लिटरली महादेव का आपके लिए मैसेज है। लेकिन लास्टली मैं फिर भी ये कहूंगी, इस बात को समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, भगवान हो, आप जिस भी स्पिरिचुअल डेटी को मानते हो, वो कभी भी आपसे हेट नहीं कर सकते। आप बड़े से बड़ी गलती कर दो, कभी हेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं दैट यू आर लिविंग इन कलयुग। बस क्या है, आपको उनका साथ नहीं छोड़ना है, उनका हाथ नहीं छोड़ना है, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिए। ओके, सो दिस मच फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, राधे राधे।